अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबको? उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे और आप सबको खिलाती हूँ आज मीठी मीठी जी मक्के की रोटी। ये मेरे हस्बैंड को मिला था आटा, उनको हर इस सीज़न में मिलता है। उनके कोई फ्रेंड हैं जिनकी अपने घर की ना ये मक्के ही होती है, तो वो बड़ा ही अच्छा आटा होता है, तो वो हर साल मतलब ना इस सीज़न में उनको देते हैं। तो वो इतना देते हैं कि हमारी तो मतलब ना सर्दियाँ कितनी बार मैं इनको बना के देती हूँ, मतलब ना 1-2 वीक के बाद मैं ज़रूर पराठे बनाती हूँ इनके। तो अभी मैंने बस ये तकरीबन किलो से ज़्यादा आटा लिया था मकई का, और उसमें मैंने शक्कर डाल के पानी में और इसका ये शीरा सा बना लिया था। कुछ लोग इसको नमक डाल के भी रोटियां बनाते हैं, लेकिन हम सब घर वालों को शक्कर डाल के इस तरह मीठी मीठी सी रोटियां जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं ये शक्कर डाल के तो आटा गूँद रही थी, मतलब पानी में शक्कर जो है ना वो मिक्स किया था, और ये इस शक्कर से मैं आटा गूँद रही थी। और इतना ये मतलब अच्छा इसका जायका होता है ना, बिल्कुल जैसे बिस्किट से मीठे से होते हैं, इस तरह से ये रोटियां बन जाती हैं। तो यहाँ पे बस इसका गूँदने का यही तरीका है कि थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते जाएं और एक हाथ से बस इसको मसलते जाएं, मलते जाएं, तो ये बड़ा अच्छा आटा गूंद जाता है। और इसको आप फौरी तौर पे बना भी सकते हैं रोटी। तो यहाँ पे आप देख लें, इतना मज़े का आटा मेरा गूंद गया था। नीम गरम मैंने पानी किया था, जब इसमें शक्कर डाली थी पानी में तो नीम गरम पानी किया था, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बिल्कुल नीम गरम सा, उससे बहुत अच्छा गूंद जाता है। तो ये देखें इतना सॉफ्ट सा हो गया था। तो मैंने कहा बस अब ये पकाने के काबिल है। सुबह सुबह ही मैंने गूंदा था, रात को गूंद के नहीं रखा था। और फिर मैं हस्बैंड बच्चों को कहती हूँ कि जब भी ये रोटियां बनानी हो तो मैं फिर वीकेंड पे आपको बना के दिया करूँगी, क्योंकि आम दिनों में तो इतनी, जब बच्चे ने स्कूल जाना होता है, बच्चों ने यूनिवर्सिटी, तो फिर इतनी सुबह जल्दी होती है, तो फिर मैं नहीं बना सकती। तो यहाँ मैंने इसका पेड़ा बनाया। आम रोटी से इसका पेड़ा जो है वो ज़रा बड़ा ही होता है, तो पराठे के लिए फिर इसको मैं तवे को डायरेक्ट इसमें पेड़े को डायरेक्ट तवे पे डाल देती हूँ। थोड़ा सा तवा गरम करके और हल्का सा घी लगा के, और उसके ऊपर ये डाल फैलाती रहती हूँ हाथ से, और ऊपर एक प्लेट रख के, तो जैसे आपको नज़र आ रहा है इसको फिर उल्टा लेती हूँ। तो पका पका के काफ़ी ज़्यादा मुझे ये तरीका आ गया, और ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है। बस पेड़े को आप तवे पे डाल दें, जो आँच है वो बिल्कुल आपने ना स्लो रखनी है, इसकी चूल्हे की जो फ्लेम है, और ऊपर हाथ से आप इसको फैलाते जाएं, तो इतना अच्छा ये पराठा बन जाता है। और बच्चे कहते हैं कि जब भी बनाए तो हमारे लिए तो आपने क्रिस्पी बनाना है। और यहाँ पे आप देखें कितना ये क्रिस्पी बना है, देखने में ही इतना मज़े का लग रहा है। तो मैं इस तरह बना बना के सबको देती जा रही थी गरम गरम, कि आप सब साथ साथ खाते जाएं। बहुत मज़े के बनते थे। और सबसे एंड पे फिर मैं अपना लेके आ गई थी, साथ चाय बना ली थी बस सबको। और इसके साथ एग वगैरह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये मीठा पराठा होता है, तो बस इसके साथ चाय ही अच्छी लगती है। तो यहाँ फिर मैं अपना बना के ले आई थी, और ये देखें मेरा अपना भी इतना ये क्रिस्पी था, लगता था ये ऐसे लगता है कि बस पता नहीं क्या चीज़ हम खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं। अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, लेकिन बाहर से ये क्रिस्पी होता है, बड़ा ही मज़े का होता है। तो सुबह सुबह फिर हम सब ने इसके साथ नाश्ता किया, बहुत ही मज़े का मतलब नाश्ता बना था। तो अब मैं सबको कह रही थी बस वीकेंड पे मैं आपको ये बना दिया करूँगी, और भी काफ़ी आटा पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कहा अब रोज़ तो नहीं, लेकिन वीकेंड पे आप सबको बना दिया करूँगी। तो बहुत ही मज़े का ये बना था। अभी और भी बहुत काम थे, अब वीकेंड था तो जैसे कि आपको पता है फिर हम घर में किधर टिकते हैं, सारे हफ्ते के काम फिर हस्बैंड घर होते हैं तो फिर करवाने होते हैं। तो बाज़ार वगैरह जाना होता है, तो फिर इसके बाद सारे घर की सफाइयाँ वगैरह करवाई, बर्तन धोए, तो फिर हम जी चले गए थे मार्केट, कुछ काम थे। तो यहाँ पे जी वो बटन वगैरह लेने थे। अभी हमारी तैयारियां जा रही थी शादी की, कुछ सूट के वो बटन लगाने वाले रह गए थे, तो यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर रहे थे, मार्केट आ गए थे। और अरूज देखें, अरूज को तो कह रही थी ये सारे कलर ले लेते हैं, लेकिन मैंने कहा सारे क्या करने हैं, हमें जो ज़रूरत है, जो हमारे सूट के साथ मैचिंग है, हम तो सिर्फ वही लेंगे। तो यहाँ से फिर कल वो बटन वगैरह लिए, कुछ वो पिन्ने लेनी थी सेफ्टी वगैरह, जो सेफ्टी पिन्ने होती हैं वो हमने ली, और कुछ और चीज़ें लेनी थी। यहाँ पे ज्वेलरी थी, अरूश देख रही थी कि मामा मुझे ये लॉकेट ले दें, ये लॉकेट ले दें। तो मैंने कहा आप अभी आपकी एज नहीं है ये इतने बड़े बड़े लॉकेट पहनने की। तो खैर यहाँ से मैंने फिर एक दो टॉप्स की ली मैचिंग, वो मुझे अच्छे लग रहे थे, और मैं घर से भी सोच के आई थी कि वो लेने हैं टॉप्स। तो यहाँ से बहुत ही अच्छे होते हैं, हर आपको डिज़ाइन आपको कलर मिल जाता है, ये जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं।
ये अभी आपको इतना क्लियर तो नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन फिर मैंने यहाँ से टॉप्स लिए और उसके बाद जी मैं बड़ी बेटी है उसका ट्राउज़र लेके आ गई थी। वो घर में ही थी तो उसने दुपट्टा लेना था, तो उसके मैचिंग काफ़ी देर मैं इधर ढूंढती रही, मतलब बिल्कुल कलर मैच हो जाए। लेकिन फिर मुझे ये जाके दुपट्टा मिला, थोड़ा मतलब 19-20 का फ़र्क तो था, लेकिन मैंने कहा अब मैं थक गई थी, मैंने कहा चलें ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद अरूश ने कहा कि मम्मा समोसे ले लेते हैं। आज पिंडी में तो इतनी मतलब ठंड थी, जैसा कि आप देख रहे होंगे, अरूश ने तो ऊपर ये जैकेट भी पहनी हुई थी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। अब तो बहुत ही मौसम चेंज हो गया है, तो दिल करता है ये जलेबी समोसे खाने का, तो वो ठंड ठंड मौसम है। तो अरूश कह रही थी कि मामा यहाँ से समोसे और जलेबी ले लेते हैं। तो वैसे भी ये जो आपको पहले भी मैंने बताया, ये जो शॉप है समोसों वाली, ये हमारी फेवरेट शॉप है। तो इस पे बहुत ही मज़े के समोसे होते हैं। हम इधर और भी काफ़ी जगह पे समोसे बनते हैं, लेकिन हम जब भी आते हैं तो समोसे इस शॉप से ही लेते हैं। इनके बिल्कुल साफ़ सुथरे सामने इन्होंने रखे होते हैं। तो वहाँ से फिर हमने समोसे और जलेबी ली, और उसके बाद ये अरूश का लंच लेना था। इसने कहा था आज मैंने मतलब अपनी मर्ज़ी का लंच लेना है, तो इसने कहा था मैंने मिनी पिज़्ज़ा लेना है और ये सैंडविच वगैरह लेने हैं। तो इधर ही साथ ही ये भी शॉप थी, तो इनके भी बिल्कुल फ्रेश होते हैं, मतलब डेली के डेली आते हैं और वो सेल हो जाते हैं। हम हमेशा यहाँ से ही लेते हैं, कोई बासी वगैरह नहीं होते। तो फिर काफ़ी देर तो अरूश इधर देखती रही, उसको समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या लूँ क्या ना लूँ। लेकिन मैंने कहा चलें आप मिनी पिज़्ज़ा ले लें और सैंडविच ले लें, ये फिर मैं जाके फ्रिज में रख दूँगी, तो 1-2 दिन जो हम इधर हैं वो आप ले खा जाना। उसके बाद तो फिर शादी पे चले जाना है, तो उसके बाद जो पूरे वीक तो क्या करने हैं, फिर ज़ाया ही हो जाएंगे, घर में ख़राब हो जाएंगे। फिर अल्लाह अल्लाह करके उसको यहाँ से कुछ पसंद आया, तो काफ़ी देर बस उसकी ये थी मैं ये ले लूँ, उसका ये होता है दुकान पे आके। बच्चों को दुकान पे तो खैर लाना भी एक अजाब से कम नहीं है। तो फिर कोल्ड ड्रिंक उसने ली, चिप्स लिए, तो चिप्स तो उसने फिर यहाँ पे ही ओपन कर ली कि मामा मुझे भूख लग रही है, ये यहाँ पे ही खा लूँगी। तो मैंने कहा चलो खा लो, छोटे बच्चों का यही होता है, उनको बार बार भूख लगती है, बार बार भूख लगती है कि 5 मिनट नहीं गुजरते फिर उनका पेट खाली हो जाता है। अच्छा जी, वो सारी शॉपिंग करके जो चीज़ें लेनी थी वो लेके हम घर आ गए थे। फिर घर आके तो मैंने आज हांडी नहीं बनाई थी, तो मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे। मैंने कहा चले आज कटलेस बना लेती हूँ, सबको कटलेस बना के दे देती हूँ। साथ दही ले आए थे, तो मैंने कहा दही और चटनी फ्रिज में बनी हुई पड़ी थी, तो दही का वो चटनी का रायता सब बना लेंगे। तो आटा तो पहले ही गूंदा हुआ था। तो फिर मैंने आलू बॉयल किए, इसमें सारे मसाले नमक मिर्च खुश्क धनिया जो होता है सूखा धनिया, वो मेथी वगैरह हल्दी, वो डाल के, तो अब ये मैंने प्याज जो है बिल्कुल बारीक बारीक मैश किए थे, और इसके अंदर हरी मिर्चें जो हैं वो भी मतलब चॉप कर ली थी, वो भी इसमें डाल के, तो इनको अब अच्छी तरह से मिक्स कर रही थी। मैंने कहा ये कटलेट्स भी बड़े ही मज़े के बनते हैं और सब घर वाले शौक से खाते हैं, तो मैंने कहा चलें अब हांडी क्या बनानी, यही फिर चटनी के साथ मतलब ना खा लेंगे, मज़े के लगते हैं। यहाँ फिर मैंने एक अंडा भी तोड़ के तो उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, और अब मैं यहाँ पे जी ये बना रही थी कटलेट्स। मैंने कहा चले ये झटपट आलू भी जल्दी बॉयल हो जाते हैं, तो अब यही बना लेती हूँ। बड़े मज़े के बनते हैं, तो बंदा क्या करे, अब समझ ही नहीं आती हर रोज़ बंदा क्या बनाए क्या बनाए। बच्चे तो कह रहे थे आज फिर चावल बना लें, तो मैंने कहा अब चावल भी अब चलें कल परसों आपको बना दूंगी, लेकिन ये है कि अब चावल भी रोज़ खा खा के तो सब्जियां भी खुश हो के बच्चे इतनी कोई सब्ज़ी भी नहीं खाते। तो फिर आज मैं इतनी सब्जियां लेके नहीं आई थी, मैंने कहा अब शादी पे जाना है तो फिर सब्जियां जो हैं वो फ्रिज में पड़ी पड़ी ख़राब हो जाएंगी, तो इतनी सब्जियां नहीं लाती। तो फिर वो सब्जियां वगैरह नहीं लेके आई, बस कुछ आलू और थोड़े से प्याज लेके आई थी, तो दही वगैरह लेके आई थी। तो यहाँ पे देखिए ये कितने मज़े के मेरे ये जो कटलेट्स हैं ये बन गए थे, और इतने मतलब ये मज़े के बनते हैं ना, इसको रायते के साथ चटनी के साथ वो खाएं। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी सबके लिए प्लेट में ना, तो बस अरूश का वो खुशबू आ रही थी इनकी बहुत ज़्यादा, जब आप कटलेट्स बनाते हैं तो पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। तो अरूश कह रही थी मामा जल्दी से बस अब रोटी बनाए और हमें दें। तो ये देखें जी, ये थी मेरी आज के सारे दिन के रुदाद बिज़ी डे। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हुई तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।